आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ दूध और गोश्त बेच के वहाँ के लोग जो हैं वो अमीर कहलाए जाते हैं। तो आप ये देख के हैरान होंगे कि इस कंट्री में ऐसा है कि इंसानों से ज्यादा भेड़ों की तादाद मौजूद है और एक शख्स के पास तकरीबन 5 से 10 भेड़ें जो हैं वो जरूर मौजूद होती हैं। तो इसी हवाले से ये जिस तरह 68% डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो है वो खालिस दूध और अच्छा गोश्त मिलता है। तो इसी वजह से 140 ममालिक ऐसे हैं जो यहाँ से सारा कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है कि इसमें भी औरतों को वैसे हकूक मिलते हैं तो जैसे कि मर्दों को मिल रहे होते हैं। तो अगर आप भी एक कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे आप सेफ रह सके, सेटल रह सके, आपकी फैमिली जो है बहुत सिक्योर फील कर सके, आपको फ्यूचर सेटलमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छे और बहुत इजीली मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फायजा कमल और आप देख रहे हैं FK वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसको आप सुन के हैरान होंगे कि वहाँ पे इंसानों से ज्यादा भेड़ों की तादाद मौजूद है और ये एक ऐसा मुल्क है जिसका GDP 68% डिपेंड करता है सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि ज़राअत के ऊपर। सिर्फ बाकी ममालिक के बारे में हम सुनते हैं कि इसलिए सोने के हवाले से बहुत मशहूर है, यहाँ पे तेल की पैदावार होती है या कहीं पे जो है वो सोने की कानें निकल आती हैं, गैस के हवाले से बड़े मशहूर हैं, उनकी वजह से वो ममालिक जो है वो अमीर हुए हैं। तो लेकिन आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ दूध और गोश्त बेच के वहाँ के लोग जो हैं वो अमीर कहलाए जाते हैं। तो आप ये देख के हैरान होंगे कि इस कंट्री में ऐसा है कि इंसानों से ज्यादा भेड़ों की तादाद मौजूद है और एक शख्स के पास तकरीबन 5 से 10 भेड़ें जो हैं वो जरूर मौजूद होती हैं। तो इसी हवाले से ये जिस तरह 68% डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो है वो खालिस दूध और अच्छा गोश्त मिलता है। तो इसी वजह से 140 ममालिक ऐसे हैं जो यहाँ से सारा कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं और इसी हिसाब से न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आता है। और सबसे हैरानी की बात, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है हर साल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज सबसे पहले निकलता है। और जिस तरह बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहते हैं, उसके अलावा यूरोप जाना चाहते हैं, तो ये वो कंट्री है जो न्यूजीलैंड पे डिपेंड करते हैं खालिस दूध के हवाले से, गोश्त के हवाले से। तो अगर आप भी इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक दफा न्यूजीलैंड का ऑप्शन जरूर अवेल करें, क्योंकि न्यूजीलैंड में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत कम है, लोगों को इतना ज्यादा रुझान नहीं है। लोगों का हमेशा से यूरोप जाना है, मुझे UK जाना है, मुझे कनाडा जाना है, इससे हटके हम लोग देखते नहीं है। तो आज आपके सामने मैं न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आपको चाहिए कि आप न्यूजीलैंड में अपना वीजा अप्लाई करें ताकि आप भी इन वसाइल से जो है वो मुस्तफीद हो सके। न्यूजीलैंड एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले वुमेन्स को वोट देना अलाउ किया था, यानी कि सबसे पहले जो वुमेन्स ने वोट दिया था वो न्यूजीलैंड में ही दिया था। न्यूजीलैंड जो है वो औरतों के हकूक के हवाले से भी एक बहुत ही ज्यादा इस हवाले से स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है कि इसमें भी औरतों को वैसे हकूक मिलते हैं तो जैसे कि मर्दों को मिल रहे होते हैं। तो अगर आप भी एक कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे आप सेफ रह सके, सेटल रह सके, आपकी फैमिली जो है बहुत सिक्योर फील कर सके, आपको फ्यूचर सेटलमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छे और बहुत इजीली मिल सके, तो आपको चाहिए कि आप न्यूजीलैंड का विजिट वीजा जरूर अप्लाई करें। अगर आप यहाँ से विजिट वीजा अप्लाई कर लेते हैं, अगर आपको AEW भी मिल जाता है तो आप उसकी बेस पे भी अपने विजिट को वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपको वर्क वीजा अलाउ हो जाता है तो उसके बाद आपको एक कंट्री लीव करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से अभी इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है और किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी तरह की कोई फाइल सबमिशन नहीं है, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और आप भी न्यूजीलैंड का लॉन्ग टर्म का वीजा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड पहले आपको 6 मंथ का वीजा दे रहा था, अब न्यूजीलैंड आपको 1 साल का या 2 साल का वीजा दे रहा है और वो भी मल्टीपल एंट्रीज के साथ है। जिस तरह पहले इसके बायोमेट्रिक थे, अब वो भी वेव ऑफ हो चुके हुए हैं। सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपलोड करने हैं और अपना वीजा हासिल कर लेना है। लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट आपके मिनिमम जो है वो 10 से 12 लाख के करीब होनी चाहिए। फैमिली के साथ अप्लाई करें 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच करें। एक्स्ट्रा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पोलियो सर्टिफिकेट आपका लाजमी है जो आपने साथ अटैच करना है और आप भी न्यूजीलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं और आप भी वहाँ पे जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इस तरह न्यूजीलैंड भी जो है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। यानी कि समझ लें कि हम सारा कमा ही वहाँ से रहा है। तो अब पाकिस्तान के जो लोग हैं
जिनके पास एग्रीकल्चर के हवाले से कोई फील्ड है, कोई उनके पास स्किल है। अब इस तरह की मैंने बोला कि न्यूजीलैंड में स्किल्ड वर्कर की जरूरत है जो डेयरी का या एग्रीकल्चर का काम जानते हो। तो क्या डेयरी का काम जो है वो स्किल्स में आता है या नहीं आता है? तो बिल्कुल ये स्किल में आता है। इस तरह पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बिल्कुल जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे होते हैं वो सारा डिपेंड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर। तो इसी तरह अगर आप ये काम बहुत अच्छे से जानते हैं तो न्यूजीलैंड में आपको काम मिलना, आपका सेटल होना बहुत ही आसान है। जिस तरह बाकी बड़े ममालिक में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स का स्कोप ज्यादा है या इंजीनियर्स का स्कोप ज्यादा है, इसी तरह न्यूजीलैंड में अगर आप एग्रीकल्चर में अपनी एक कमांड हासिल है, आपको आप इसमें बहुत अच्छा अपना एक काम जानते हैं, आपको चीजों की बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे काम हासिल कर सकते हैं अपनी फील्ड के हवाले से जिसमें आप जो है वो काम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी न्यूजीलैंड का लॉन्ग टर्म का वीजा हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप परेशान हैं कि हम पहला स्टेप किस तरह से लें, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एफके वीजा की टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी एफके वीजा की तरफ से न्यूजीलैंड विजिट वीजा के हवाले से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके प्रॉपर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रहनुमाई ले सकते हैं, या हमारा ऑफिस विजिट करके भी अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करके उसके मुताबिक हमसे रहनुमाई ले सकते हैं।